में स्वागत है। आज हम मध्यकालीन भारत के महत्वपूर्ण क्वेश्चन करने जा रहे हैं, जिससे आपका मध्यकालीन भारत संपूर्ण महत्वपूर्ण क्वेश्चन कंप्लीट होंगे। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, कह रहा है कि बंगाल विभाजन के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। तो बंगाल विभाजन के समय भारत का गवर्नर जनरल तो कौन था? लॉर्ड कर्जन। भैया कौन था? लॉर्ड कर्जन था। और ये बंगाल विभाजन कब हुआ था? बंगाल विभाजन कब हुआ था? 1905 को। कब हुआ था? 1905 को बंगाल विभाजन हुआ था। इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न है वो हम कर लेते हैं। इसे हम टॉप ब्रह्मास्त्र प्रश्न कहेंगे, जिससे आपकी मध्यकालीन भारत की अधिकतर कंप्लीट प्रश्न हो जाएंगे। तो हमारा टॉप 10 प्रश्न का पहला प्रश्न कह रहा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई। तो कहाँ पर की गई थी? बम्बई में। कहाँ पर? बम्बई में की गई थी। इसके अध्यक्ष कौन बनाए गए थे? तो इसके अध्यक्ष बनाए गए व्योमेश चंद्र बनर्जी, WB बनर्जी। ठीक है, व्योमेश चंद्र बनर्जी। और कह रहा बंग भंग आंदोलन। तो बंग भंग आंदोलन कब हुआ था? 1905 में। कब हुआ था? 1905 में। बंगाल विभाजन कब हुआ था? 20 जुलाई 1905 को। कब हुआ था? 20 जुलाई 1905 को। और बंगाल विभाजन के समय गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कर्जन, जो आपको पहले प्रश्न में हमने बताया। कौन था? लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन, ठीक है, लॉर्ड कर्जन गवर्नर जनरल था। रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ? 1 मार्च 1919 को। इसी को कहा जाता है ना अपील, ना दलील, ना वकील। मतलब संदेह के आधार पर किसी को गिरफ्तार किया जा सकता था। कांग्रेस का विभाजन 1907 को हुआ। नरम दल एवं गरम दल में फूट पड़ गई, तो कांग्रेस का विभाजन हुआ। खिलाफत आंदोलन कब हुआ? 1919 में। खिलाफत आंदोलन कब हुआ? 1919 में, जिसकी अध्यक्षता किसने की थी? मोहम्मद अली ने। किसने की थी? मोहम्मद अली ने। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? 13 अप्रैल 1919 को। कब भैया? 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। या इस समय जो गवर्नर जनरल था लॉर्ड कर्जन था। कौन था? लॉर्ड कर्जन था। कौन था? लॉर्ड कर्जन। कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन कब हुआ? 1920 को। इसी समय असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पारित हुआ। इसी समय क्या पारित हुआ? असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पारित हुआ। असहयोग आंदोलन कब चालू हुआ? तो असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 को चालू हुआ। कब हुआ? 1 अगस्त 1920 को, जिसकी अध्यक्षता किसने की थी? महात्मा गांधी ने। 1920 में असहयोग आंदोलन के अध्यक्ष बने थे। कौन बने थे? महात्मा गांधी। और चौरी चौरा कांड कब हुआ? चौरी चौरा कांड 5 फरवरी 1922 को। कब हुआ? 5 फरवरी 1922 को गोरखपुर जिले में। कहाँ पर हुआ? गोरखपुर जिले में। मतलब एक ट्रेन को इन्होंने फूंक दिया था। अगला हमारा प्रश्न है, कह रहा है यह कथन किसका है कि एक कांग्रेस अपने पतन की ओर लड़खड़ाती हुई जा रही है। तो यह कथन किसका है? तो यह कथन हमारा है कर्जन का। किसका है? ऑप्शन नंबर ए कर्जन का है। कर्जन ने कहा था कांग्रेस अपने पतन की ओर लड़खड़ाती हुई जा रही थी। क्या? कांग्रेस अपने पतन की ओर लड़खड़ाती हुई जा रही है। तो यह किसने कहा था? लॉर्ड कर्जन ने कहा था। इस प्रश्न से संबंधित टॉप 10 ब्रह्मास्त्र प्रश्न जान लेते हैं। तो हमारा इसका पहला प्रश्न कह रहा है इंकलाब जिंदाबाद। तो इंकलाब जिंदाबाद किसने कहा था? भगत सिंह ने। किसने कहा था? भगत सिंह ने इंकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। और करो या मरो का नारा किसने दिया था? महात्मा गांधी ने। और हे राम किसने कहा था? महात्मा गांधी का नारा था हे राम का। कह रहा भारत छोड़ो
किसने कहा था? तो किसने कहा था? महात्मा गांधी ने। महात्मा गांधी ने कौन सा नारा दिया था? भारत छोड़ो। कौन सा नारा? भारत छोड़ो। महात्मा गांधी ने नारा दिया था आराम हराम है। आराम हराम है। तो किसने कहा था? जवाहरलाल नेहरू ने। किसने कहा था? जवाहरलाल नेहरू ने आराम हराम है। संपूर्ण क्रांति का नारा किसका है? तो जयप्रकाश नारायण का। किसका है भैया? जयप्रकाश नारायण का। संपूर्ण क्रांति का नारा किसका है? जयप्रकाश नारायण का। जय जवान जय किसान। तो जय जवान जय किसान किसने कहा था? लाल बहादुर शास्त्री ने। किसने कहा था? लाल बहादुर शास्त्री ने। वंदे मातरम। वंदे मातरम का नारा किसका है? बंकिम चंद्र चटर्जी। किसका है? बंकिम चंद्र चटर्जी ने। तो सुभाष चंद्र बोस ने क्या कहा था? तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। तो किसने कहा था? सुभाष चंद्र बोस ने। सुभाष चंद्र बोस ने कहा था कि तुम मुझे खून दो और मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। साइमन कमीशन वापस जाओ। तो किसने कहा था? लाला लाजपत राय ने। किसने कहा था? लाला लाजपत राय ने कहा था साइमन कमीशन